Hello students, let's read the question. The velocity of a particle v at an instant t is given by v equals to at plus bt square. The dimension of v is okay. So हमें क्वेश्चन में velocity of a particle दे रखी है किसी टाइम t पे, उसका जो रिलेशन दे रखा है v equals to at plus bt square. अब यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहते हैं कि इसके जो अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके जो डायमेंशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी वो ऐड हो सकते हैं. मतलब यहाँ पे दो जो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है, इन दोनों के डायमेंशन और यूनिट सेम होंगी तभी वो ऐड हो सकती हैं. और इन दोनों को ऐड करने पे हमें वेलोसिटी मिल रही है, तो इनकी जो यूनिट्स होनी चाहिए वो भी वेलोसिटी के इक्वल ही होनी चाहिए, तभी हम इनको इक्वल रख सकते हैं, राइट. तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम इक्वल रख रहे हैं तो उन दोनों की जो यूनिट्स और डायमेंशन होती है वो इक्वल होंगी, तभी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है. तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे वो एटी के डायमेंशन के इक्वल होंगे, और जो बीटी स्क्वायर के डायमेंशन होंगे वो भी हमारे वेलोसिटी के ही इक्वल होंगे, या फिर पूरी टर्म के डायमेंशन भी हमारे वेलोसिटी के ही इक्वल होंगे, ठीक है. अब वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ होती है, ठीक है, और टाइम की डायमेंशन तो हमारा टाइम ही होता है. तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है. तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस वन, ठीक है. ये मैं यहाँ पे रिलेशन यूज कर रही हूँ कि वेलोसिटी की डायमेंशन हमारी बी टी स्क्वायर डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए. हमें बी की डायमेंशन निकालनी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होगी? एल टी माइनस वन. बी की डायमेंशन हमें निकालनी ही है, और टी स्क्वायर, तो टी की डायमेंशन तो टी होती है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है. तो यहाँ से बी की डायमेंशन क्या आएगी? इसको हम इस साइड लेके जाएं तो एल टी माइनस वन, टी स्क्वायर नीचे जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, ये टी टू ऊपर गया तो ये पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो माइनस वन माइनस टू, ये आ जाएगा एल टी माइनस थ्री, ठीक है. तो यहाँ पे जो बी की डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई? एल टी माइनस थ्री. बी की डायमेंशन ही बताना था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन डी. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.